जिन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, उनके मन में जो आए वो कह दें। और हमारे देश का एक दुर्भाग्य यह भी है कि यहां लोगों को जानकारी कुछ होती नहीं है, पता कुछ होता नहीं है, पढ़ता कोई है नहीं, जानना चाहता है नहीं, और जो मन में आता कहता है और उसके पीछे जो है झगड़ता है। तो अब उसको क्या किया जाए? जबकि जिस बात पर विवाद हो रहा है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, और विवाद जहां तक मैं सही समझ पा रहा हूं, ये दादरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी प्रतिमा का अनावरण करने जो आए, उसमें जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उसको हटाया गया है, वो गुर्जर शब्द नहीं है। और इसी बात को लेकर है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसमें यह है कि राजपूत ये कह रहे हैं कि ये सम्राट मिहिर भोज ये क्षत्रिय हैं, और गुर्जर ये कह रहे हैं कि ये गुर्जर हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, पहले इसको समझने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। मैं इसकी और भी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूं इतिहास की बात अगर मैं करूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। देखिए, मैं एक आपको किताब दिखाता हूं, जरा बहुत ध्यान से देखें। ये संपादक हैं महेंद्र वर्मा, और किताब भी कहां की है? ये इतिहास की एक किताब है, इतिहास की किताब है, ये आप देखेंगे। और ये किताब है मध्यकालीन भारत, और इसका समय दिया गया है 750 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। संपादक है इसके हरिश्चंद्र वर्मा। और किताब भी कहां की है? इसकी ऑथेंटिसिटी अगर आप देखें तो किताब भी कहां की है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है, लिखी हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, उसकी लिखी हुई किताब है। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जो लोग नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये विभाग बनाया गया हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, इसमें बड़ी जबरदस्त रिसर्च कर बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स जो पीएचडी वगैरह किए हुए हैं लोग, वो बहुत रिसर्च करके ये किताबें लिखी गई हैं। और शुरू से लेके प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक की शायद तकरीबन 5 या 6 वॉल्यूम्स में किताबें लिखी गई। उसी में से ये किताब है जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, यानी 750 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक, यानी मुगलों के आने से पहले तक की बात आप कह सकते हैं। क्योंकि मुगलों के बाद से वो शुरू हुआ मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन जो हमारा शुरू हुआ, और वो अंग्रेजों के समय तक रहा, और फिर उसके बाद में अंग्रेजों के समय वो आधुनिक भारत आया। तो ये जो एक किताब है इतनी ऑथेंटिक, इस किताब में आप देखें ये लिखा है कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। यानी कि आप देखें इस किताब में बाकायदा लिखा गया है कि गुर्जर प्रतिहार जो थे, उन्होंने, उनकी राजधानी कन्नौज थी, उस पर उन्होंने कब्जा किया। और इसी पर कब्जे के लिए, यानी कन्नौज पर कब्जे को लेकर उस समय के 3 बड़े साम्राज्य थे जिनमें लगातार संघर्ष होता रहा। कौन कौन से 3? बंगाल में पाल शासक, जिनको कह सकते हैं कि जो बौद्ध शासक जिनको एक तरह से कहा जा सकता है, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, और उत्तर भारत में ये आपके गुर्जर प्रतिहार सम्राट, ये जो रहे गुर्जर प्रतिहार वंश जो है। और मिहिर भोज जिनके विषय में बात हो रही है, सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, इनका शासन जो रहा 836 ईस्वी से लेकर 882 ईस्वी तक इनका काल है। और जब इनकी प्रसिद्धि, जब इनकी शक्ति चरम पर थी सम्राट गुर्जर प्रतिहार की, तो उस समय इनके उसमें साम्राज्य में पंजाब, काठियावाड़, राजपूताना, आपका मध्य देश, ये पूरा इलाका जो है ना, मध्य देश जिसे आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है, और राजपूताना ये आपका राजस्थान वगैरह, ये सारा इलाका जो है वो उनके इसमें शामिल था। और एक समय ऐसा भी रहा कि जो बिहार के एक वंश था बिहार का, जिनको इन्होंने हराया, गुर्जर प्रतिहार सम्राट इन्होंने जो
कलचुरी, बिहार के कलचुरी शासक और आपके ये बुंदेलखंड के चंदेल शासक, इन्होंने भी इनकी सत्ता को स्वीकार किया। और आप देखेंगे कि जो एक अरब यात्री जो आए, सुलेमान ने जो जिक्र किया है अपने यात्रा विवरण में, उसमें कहा गया है कि भारत की यहां एक गुर्जर साम्राज्य, बड़ा शक्तिशाली गुर्जर साम्राज्य है। ये चीजें जो है, ये चीजें क्या सिद्ध करती हैं? ये चीजें तो बिल्कुल साफ सिद्ध करती हैं कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, और सुलेमान की अगर बात माने तो वो गुर्जर थे। वैसे भी अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में जहां कहीं भी लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, गुर्जर सम्राट, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। और केवल इतना नहीं है, बहुत सी और चीजें हैं। जैसे मैं आपको दो एक चीजें बताता हूं, बहुत बढ़िया। जो भोपाल में जो झील बनी है वो कृत्रिम झील है, बनवाई गई झील है, और वो झील सम्राट मिहिर भोज ने बनवाई। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जो बड़ी प्रतिमा है वो झील में लगी हुई है, झील में है, आप देखें बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो जो आप देखेंगे कि उसको पूरे भोपाल को जो पानी सप्लाई होता है उसी झील से होता है। और केवल यही नहीं, भोपाल से तकरीबन आप मान के चलिए कि 25-30 किलोमीटर दूर वहां पे एक सूर्य मंदिर है, वो भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने बनवाया। तो ऐसा नहीं है। और इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक हैं, मिहिर भोज उनमें से एक हैं। इतिहास तो यही बताता है कि ये गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है, जब इतिहास किताबें लगातार साक्ष्य के रूप में काम कर रही हैं, किताबें बोल रही हैं अपने आप में गुर्जर प्रतिहार वंश, तो ये विवाद लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? जैसे ग्वालियर में कुछ घटनाएं घट रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, करनी सेना धमकी दे रही है। देखिए हकीकत क्या है, इसके लिए भी आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा उसको। मैं दादरी के ही एक गांव में था, गुर्जर समाज के हमारे बड़े करीबी हैं, उनके यहां पर एक फंक्शन था। हम बैठे थे और दादरी के बड़े मौजूद लोग भी उस फंक्शन में थे। तो वहां पे कहीं से लाउड स्पीकर वगैरह चल रहा था, रामायण वगैरह की बातें हो रही थी, और वो सारे के सारे जो मुख्य लोग थे वो करने लगे कि देखिए रामायण हमारी कितनी, महाभारत हमारी कितनी अच्छी, कैसी कैसी बढ़िया बातें हैं, ये बातें वो बातें हैं, सारी बढ़िया बातें उन्हें नजर आ रही। मैं भी वहीं बैठा उनकी बातें सुनता रहा। सुनने के बाद जब वो शांत हो गए तो मैंने उनसे कहा कि चौ साहब अगर बुरा ना मानो तो मैं भी आपको एक बात आप कहना चाहूंगा। हाँ साहब कहो। मैंने अभी आप रामायण और महाभारत की बात कर रहे थे, सारी चीजें बढ़िया आपको नजर आ रही थी, लेकिन इसी रामायण इसी महाभारत में इन्हीं धर्मशास्त्रों में समाज को 4 वर्णों में बांटने की भी बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैंने कहा चौ साहब आपको ब्राह्मण कौन है नजर आता है? साफ साफ नजर आता है, और नाम से ही नजर आ जाता है। अगर नाम ही किसी का पढ़ लिया जाए तो नाम से नजर आ जाता है। और पूरे देश में ब्राह्मण जो है वो एक वर्ण है, जातियां नहीं हैं। दूसरा अगर आप देखें तो क्षत्रिय समाज, तो क्षत्रिय समाज भी नाम से ही पता लग जाता है कि क्षत्रिय कौन है, कौन व्यक्ति जिसका नाम लेंगे पता लग जाएगी क्षत्रिय, तो आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह से क्षत्रिय समाज भी पूरे देश में वो भी एक वर्ण है, जातियां नहीं हैं। ये अलग बात है कि गोत्र के लिए कहीं सोलंकी लिखते हैं, कहीं भदौरिया लिखते हैं, कहीं चौहान लिखते हैं, कहीं राणा लिखते हैं, कहीं भाटी भी लिखते हैं, और भी नाम और भी उसके साथ में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे ब्राह्मणों में कहीं शर्मा लिखते हैं, कहीं द्विवेदी, कहीं त्रिवेदी, कहीं चतुर्वेदी, कहीं पांडे जी, कहीं मिश्रा जी, ये सब लिखते हैं। इसी तरह से आप आ जाइए वैश्य समाज में, यानी बनिया समाज में, तो उसमें भी आप देखेंगे पूरे देश में वैश्य भी एक वर्ण है, जातियां नहीं हैं। और नाम से पता लग जाएगा कि कहीं गुप्ता जी, कहीं पे अग्रवाल साहब, कहीं पे आपके बंसल साहब, कहीं कंसल साहब, ये सारी चीजें, कहीं गर्ग साहब, नाम से पता लगता ना कि एक हैं। अगर इन तीनों को आप साफ साफ नजर आते हैं, इन तीनों के बाद कौन बसते हैं? इन तीनों के बाद बसते हैं शूद्र, और शूद्र में जातियां ही जातियां हैं।
आपको शूद्र कहीं नाम से नजर आते हैं? इन तीनों को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे कौन हैं? बाकी सारे इस देश में शूद्र हैं। मोटे मोटे शब्दों में समझो तो जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, वो सारे के सारे कौन हैं? वो शूद्र हैं। लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे एचएस साहब। ये जो अब आपकी बात में मैं आ रहा हूं, शब्द क्या हटाया गया है? शब्द हटाया गया गुर्जर। मैं एक पल को मान लेता हूं कि क्षत्रिय समाज ये कहते हैं कि प्रतिहार राजपूत शासक, मान लेते एक पल को, यह सच्चाई नहीं है, फिर भी हम एक पल को उनकी बात मान लेते हैं कि प्रतिहार सम्राट जो है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज क्षत्रिय हैं। तो उनके नाम के साथ ये जो गुर्जर लगा है, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है।